हे वेलकम फ्रेंड्स। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ठीक है, तो होप आप सब ठीक होंगे, आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, ठीक है, बचे होंगे कोरोना से। तो चलिए आज हम एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या है वो चीज़? हम एक बेबी जब मदर के वोम में होती है, यानी जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है और उसके अंदर जो उसके वोम के अंदर जो बेबी होती है, क्या उस बेबी का सेक्स हम इनसाइड द वोम ऑफ द मदर डिटर्मिनेट कर सकते हैं या फिर नहीं? क्वेश्चन नंबर वन। क्या हम उस बेबी का जो अभी मदर के वोम में ही है, ठीक है, यानी जो अभी माँ के पेट में ही है, क्या हम उस बेबी के, ठीक है, क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो ये है आज के दो क्वेश्चन जिनका मैं आज आंसर देने वाला हूं। कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या क्या किया जाता है, ये सब क्या इलीगल है या फिर लीगल है ये चीजें, ठीक, ये मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो जुड़े रहे हमें हमारे साथ। सबसे पहली बात मैंने की कि क्या हम सेक्स ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर वॉर्म डिटरमिनेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका वह जवाब है यस, वी कैन डिटरमिनेट द सेक्स ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर्स वोम। द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्या हम जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, ठीक है, एबनॉर्मल होते हैं, मेंटली एबनॉर्मल होते हैं, फिजिकली एबनॉर्मल होते हैं, जिनको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्या हम उन जेनेटिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है, जान सकते हैं? कब कब इस बारे में जान सकते हैं? जब बेबी माँ के पेट में ही हो। ठीक है, तो इसका जवाब भी है यस, वी कैन। बट हाउ, कैसे कर सकते हैं हम ये? तो दोस्तों, इसके लिए एक मेडिकल टर्म यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। व्हाट वी कॉल इट एज एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस का मतलब है वी कैन डिटरमिनेट द सेक्स ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर्स वॉर्म। या फिर हम कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर जो होता है बेबी का, ठीक है, वो जब बेबी मदर के वोम में ही है, उस जेनेटिकल डिसऑर्डर का हम पता लगा सकते हैं। बात करते हैं हम कैसे, हाउ। तो दोस्तों, जब एक बेबी मदर के वोम में होती है, ठीक है, मदर के वोम में होती है, क्या मतलब, देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इज इट? इट्स एमनियोसेंटेसिस। क्या है ये एमनियोसेंटेसिस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लेता हूं इट्स वॉर्म ऑफ द मदर। ये क्या है? मदर का वॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेबी है, क्या है, मान लेते हैं हम ऐसे, इसको हम ऐसे सिंपली, ये एम्ब्रियो है, अभी अभी पूरा बेबी डेवलप नहीं हुआ है। ये मदर का वॉर्म है, यहां पे है एम्ब्रियो, इसके इर्द गिर्द एक फ्लूइड होता है, इस तरह से एक फ्लूइड होता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या हम बोलते हैं इसको दोस्तों? दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, क्या हम बोलते हैं इसको? एमनियोटिक फ्लूइड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सिरेंज, ठीक है, हम सिरेंज एक लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम, वो जब हम मदर के वॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम उस सिरेंज को मदर के वॉर्म में इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम उस सिरेंज को कौन वहां पे मॉनिटर करता है? अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर उसको मॉनिटर करता रहता है, ताकि जब नीडल वॉर्म के अंदर जाए, ताकि जब वॉर्म, ये वॉर्म है, ठीक है, ये वॉर्म है, यहां से हमने नीडल इंजेक्ट की। क्यों हमने नीडल इंजेक्ट की? ये हमने नीडल इंजेक्ट की, ठीक है, क्यों हमने नीडल इंजेक्ट की? ताकि हम वहां से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल सके। क्या निकाल सके? एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये नीडल हो सकता है, हमारी आंखें तो अंदर नहीं जा सकती है, ठीक है, हो सकता है ये नीडल यहाँ पे एम्ब्रियो आके एम्ब्रियो को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए हम अल्ट्रासाउंड 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 ट्रांसड्यूसर ड्यूसर से इस, ये जो नीडल हमने इंजेक्ट की, ठीक है, यहां से मैं दिखाता हूं, ये जो हमने नीडल इंजेक्ट की, ठीक है, इसको हम मॉनिटर करते रहे,
इसको हम देखते रहे, ठीक है, हम स्क्रीन से इसको देखते रहे, ठीक। फिर हम यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालते हैं। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये इसको हम बाहर निकालते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ सिर्फ ये एमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं, बल्कि इस एम्ब्रियो की कुछ सेल्स इसमें होती है, ऐसे कुछ सेल्स। और जब हम इसको बाहर निकालते हैं इंजेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो इसके साथ ये सेल्स भी बाहर आती है, ठीक, बाहर आती है। फिर हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं इसके क्रोमोसोम के लिहाज से, ठीक है, फिर हम इसको जेनेटिकली डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि ये व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी पता लगा सकते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है। जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल्स आ गई एमनियोटिक फ्लूइड के साथ, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ जो सेल्स आ गई, ठीक है, उसके थ्रू हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं सेक्स ऑफ द बेबी क्या है। या फिर बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम पता लगा सकते हैं, ठीक। बहुत सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या इस बेबी को कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम पता लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिनेट कर सकते हैं। बट ये जो सेक्स ऑफ द बेबी है, ठीक है, ये हम डिटरमिनेट कर सकते हैं, बट इसको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अब क्यों बैन कर रखा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, जो सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमिनेट करते थे, और उसके बाद अगर बेबी गर्ल हुआ तो फिनिश, उसका फ्यूटिसाइड करवा देते थे, मतलब उसको अबॉर्शन करवा देते थे, खत्म उसको, ठीक है। मतलब उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है, ठीक, थ्रो मतलब यूट्रस में ही उसको ऐसे मार मार के उसको खत्म किया जाता है, तब वो एज ब्लीडिंग बाहर निकलता है, या फिर कोई और भी मेडिकल, ठीक है, प्रोसीजर से उस चीज को अबॉर्ट करने के लिए, ठीक। तो ये एक इलीगल चीज बन गई, तो उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि एमनियोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैनड इन ओवर कंट्री। और जो डिफरेंट कंट्रीज है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में ये बिल्कुल बैनड है, मैक्सिमम कंट्रीज में ये बैन है, ठीक है। हो सकता है कोई कंट्री हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई ना हो, ठीक, इट्स इलीगल। लेकिन अगर हमें देखना है कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी के पास, ठीक, या फिर अगर बेबी वोम में रहा तो मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। अगर वैसी सिचुएशन हुई, अगर बेबी को जेनेटिकल डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल मेंटली ठीक नहीं रहेगा बेबी, फिजिकली ठीक नहीं, तो उससे बेहतर है, इससे बेहतर कि वो दुनिया में आए, ठीक है, इससे बेहतर कि ना ही हो। जो एबनॉर्मल इंसान होता है उससे बेहतर कि इंसान ना ही हो, ठीक है, इसलिए उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, दैट्स अलाउड। एंड ऑल्सो अगर हम इस चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं कि हम क्या करें, हम देख लेते हैं कि मदर को कोई कोई खतरा तो नहीं है, ठीक, दैट्स अलाउड, दैट इज अलाउड। तो ये था प्रोसीजर, और कैसे हम कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कब ये एमनियोसेंटेसिस, जब फॉर एग्जांपल आज मदर प्रेग्नेंट हुई, ठीक, आज फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद हम कितने टाइम के बाद ये एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, हम कितने टाइम में ये एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। याद रखिए 14 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मदर प्रेग्नेंट हुई, आज के बाद 14 वीक्स से लेकर 18 वीक्स तक हम ये एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स कर लेते हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये था हाउ वी कैन डिटरमिनेट सेक्स ऑफ द बेबी, ठीक है, पता लगा सकते हैं हम कि कैसे, सॉरी, क्या एक बेबी क्या है, बॉय है या फिर गर्ल है, मदर के वोम के अंदर ही ये हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हर नया वीडियो, ठीक है, हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ऐसे एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।